नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा था उसकी एक बार बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो हमने अगले क्लास में सब्जियों के नाम लिए थे। क्या लिया था? सब्जियों के नाम। तो बच्चों, सब्जियों के नाम हमने अच्छी तरह से उदाहरण के तौर पर कई सब्जियां ली थी ना। आपको बच्चों, मैं जितने भी उदाहरण वीडियो में देती हूँ वह आपको मैं उदाहरण के तौर पर लेती हूँ। आपको परीक्षा में सिर्फ मैं जो आपको गृह कार्य में फोटो सेंड करती हूँ वही आपको क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? आज हम बच्चों पहले कुछ नया सीखने से पहले हमारी जो एग्जाम वह अब नजदीक है। तो मुझे आशा है कि आप अभी से तैयारी कर रहे होगे ना बच्चों। कई बच्चे तो उसका परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसका रिवीजन भी हो चुका होगा ना। फिर भी मैं आपको दूसरी बार पुनरावर्तन करा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। आपको ग्रुप में अभ्यासक्रम तो आ चुका होगा ना। पेपर स्टाइल भी आ चुकी होगी कि आपके परीक्षा में कौन सी पद्धति होगी। तो बच्चों, FA1 की जो परीक्षा FA1 की जो परीक्षा में 20 मार्क की जितनी भी पेपर स्टाइल थी उसी तरह से FA2 की परीक्षा में वही पेपर स्टाइल होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा? आपका अभ्यासक्रम है वह अलग है, पेपर स्टाइल तो वही है, सिर्फ आपका अभ्यासक्रम अलग है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले अभ्यासक्रम की हम थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अभ्यासक्रम बच्चों देखो, तो अभ्यासक्रम आपको सभी बच्चों को ग्रुप में पता चल चुका होगा कि अभ्यासक्रम में क्या क्या पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, हिंदी में जो हमने FA1 की परीक्षा में कई शब्द ले चुके होंगे ना। यह परीक्षा में यह 2 ही शब्द लेंगे, एक अनुस्वार वाले, एक ओ शब्द और इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार वाले शब्द लेखन है वही आएंगे, जिसमें आपको बुक में लिखना है कि यह शब्द आपको आपकी जो 100 पेज की बुक यानी कि आपकी जो पाकी बुक है उसमें मैंने आपको फोटो सेंड किया था, गृह कार्य में किया था ना, कि यह जो शब्द है आपकी जो पाकी बुक है इसमें आपको अच्छे अक्षरों में
लिखना, वही शब्द में से आपको शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको यही शब्द है अनुस्वार वाले शब्द और ओ शब्द लेखन अच्छी तरह से आपको बुक में सभी बच्चों ने लिख डाले होंगे ना। और आपको अभी क्या करना है कि वह शब्द लेखन आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसमें से कई शब्द उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ, जैसे ये अनुस्वार वाले शब्द है, इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा और कहेंगे कि अ शब्द के लेखन कौन सा शब्द लेखन आता है। शब्द आपको दिए गए, फिर ऑप्शन में ऐसा भी पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द कौन से हैं। फिर यह सही या गलत विधानों में भी यह पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये शब्द है अच्छी तरह से याद रखने होंगे। क्या करना होगा? अच्छी तरह से याद रखने होंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे आपको क्या याद रखना होगा? हिंदी फलों के नाम क्या याद रखने होंगे? हिंदी फलों के नाम। तो मैंने फलों के नाम है वह आपको वीडियो आपने सभी ने देखा होगा ना। तो उसमें कई फलों के नाम चित्र के साथ भी लिए थे ना। वह मैंने बच्चों उदाहरण के तौर पर लिए थे ताकि आपको अधिक फलों की जानकारी मिले। और मैं आपको जो गृह कार्य में दिया था कि यह फलों के नाम आपको जो बुक है आपकी उसमें लिखने हैं, वही आपको याद करने होंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी फलों के नाम, लेकिन बच्चों हिंदी फल दिया गया है उसे गुजराती में क्या कहते वो भी याद रखना है। सिर्फ आपको हिंदी याद नहीं रखना, यह फल है वह हिंदी में यह कहते हैं, यह उसके सिवा गुजराती में उसे क्या कहते वह भी आपको याद रखना है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फलों के नाम हो हिंदी और गुजराती दोनों में अच्छे अक्षरों में लिखने हैं। और आखिरी में हिंदी सब्जियों के नाम। क्या? हिंदी सब्जियों के नाम। हिंदी सब्जियों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। और बच्चों अभ्यासक्रम में यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बच्चों गिनती वह भी आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी? हिंदी गिनती में बच्चों आपको 1 से 20 तक की जो गिनती वो उसके अंक वह अच्छी तरह से आपको याद रखने होंगे। क्या करना होगा? अच्छी तरह से याद रखना होगा। यहाँ पर बच्चों देखो अभ्यासक्रम में भले ही लिखा नहीं हो, लेकिन मैंने जो पहला वाला अभ्यासक्रम है उसमें डाला ही है कि आपको गिनती भी आएगी। क्या आएगी? गिनती। हिंदी 1 से 20 की गिनती आएगी, जिसमें अंक और शब्द दोनों आपको याद अच्छी तरह से रखने होंगे। क्या रखना होगा? हिंदी गिनती में 1 से 20 शब्द और अंक में अच्छी तरह से आपको क्या रखना होगा? याद रखना होगा। अब अभ्यासक्रम सभी ने पढ़ लिया होगा और सभी को याद रह चुका होगा ना। एक बार दूसरी बार मैं अभ्यासक्रम फिर से दोहरा रही हूँ। जिसके पास अभ्यासक्रम कई बच्चों को याद नहीं है
तो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे और एक बार लिख डालिए। हिंदी में ओ, अनुस्वार वाले शब्द लेखन, हिंदी फलों के नाम, हिंदी सब्जियों के नाम और आखिरी में हिंदी गिनती जो 1 से 20 के तक अंक और शब्द में। तो सभी बच्चों ने अभ्यासक्रम अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। अब हम आगे जाते हैं और आगे हम उसकी पेपर स्टाइल किस प्रकार से है उसकी बातचीत करते हैं। पेपर स्टाइल देखें तो हमारी जो पहली एग्जाम है उसी प्रकार ही पेपर स्टाइल है, इसलिए फर्क नहीं है। क्या करना है बच्चों, पहले जो FA1 की पेपर स्टाइल है उसी प्रकार की हम एक एक बार पेपर स्टाइल को समझ लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, प्रश्न पहला उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही के सामने सही की और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको कितने विकल्प आएंगे, 5। कितने विकल्प आएंगे, 5। और बच्चों इस बार बच्चों आप शांति से विकल्प पढ़ना, फिर इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है सोच समझकर आप निशानी कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि फटाफट से पर्चा आने पर वह निशानी कर डालते हैं और फटाफट से जो उसके टीचर है उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन इस परीक्षा में बच्चों ऐसा नहीं करना है। ध्यान से आपको पहले पढ़ना है, फिर उसकी निशानी करना है। कई बच्चों ने तो ऐसा ही किया है कि फटाफट से पर्चा पूरा कर लिया, लेकिन कई बच्चों को ऐसा हुआ है, बात करूँ तो, कि वह पर्चा है उसमें से निशानी करनी बाकी रह गई है। तो आपने अच्छी तरह से नहीं देखा होगा, इसका मतलब यही हुआ ना कि अच्छी तरह से आपने नहीं पढ़ा। इसलिए बच्चों सभी बच्चों से अनुरोध है कि विधान विकल्प में क्या कहना चाहते हैं उसे सोच समझकर अच्छी तरह से निशानी कीजिए। अब हम प्रश्न दूसरा पढ़ते। निम्नलिखित दिए गए विधानों में से सही विधान चुनकर लिखिए। इसे क्या करना है, प्रश्न दूसरे में निम्नलिखित दिए गए विधानों में से सही विधान चुनकर आपको लिखना है। लेकिन बच्चों इसमें आपको सिर्फ निशानी ही करनी है, आपको सोच समझकर निशानी करनी है। उसके कितने मार्क है, 5। अब हम प्रश्न तीसरे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, खाली जगह पूर्ण कीजिए। तो बच्चों खाली जगह में क्या कहना चाहते हैं उसे आपको याद रखना है कि खाली जगह में क्या कहना चाहते हैं, उसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और उसके कितने मार्क्स हो गए, 5। कितने मार्क्स हो गए, 5। और आखिरी प्रश्न वह कौन सा है, जोड़ मिलाइए।
कई बच्चे क्या करते हैं कि जोड़ है जोड़, इसमें रो और कॉलम आता है, उसी प्रकार से जो पीछे जो शब्द रह जाते हैं फोन में वह देखते नहीं है। क्या नहीं करते बच्चों? देखते नहीं। इसलिए पहले जोड़ को आपको सभी जोड़ के जो उसके उत्तर है उत्तर वह बराबर से आपको पहले देखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जोड़े वह छोड़ डालते हैं। हमने FA1 की परीक्षा है उसमें मैंने देखा है कि कई का कितने बच्चों का पर्चा क्या हुआ है, उसकी जोड़ी एक रह गई है, दो रह गई है, ऐसा हुआ है बच्चों। मैंने आपके जो पेपर है वह मैंने चेक किए थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपकी जोड़ अच्छी तरह से बच्चों आपने मेहनत की हो, लेकिन आप क्या करते हो कि आप ध्यान से जोड़ नहीं देखते और एक या दो प्रश्न रह जाते हैं। इसलिए मैं आप शांति से जोड़ इस बार देखिए। इस बार FA2 की परीक्षा में किसी बच्चों को जोड़ नहीं रहनी चाहिए। सभी बच्चों को जोड़ है वह अच्छी तरह से उसका उत्तर भी आना चाहिए और किसी बच्चे को पर्चा है बाकी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा ना तो यह हमारी पेपर स्टाइल है वह पूर्ण हो चुके हैं। सभी के 5-5 मार्क के और कितने मार्क्स की परीक्षा है? 20 मार्क की। कितनी मार्क की है? 20 मार्क की। तो सभी बच्चों ने अभ्यासक्रम, पेपर स्टाइल अच्छी तरह से समझ लिया होगा। समझ लिया होगा ना? कई बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा कल होती और आज मुझे फ़ोन करते हैं कि टीचर मुझे PDF पर भेज दिए ना, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना। आपको पहले से ही तैयारी करनी है और वीडियो आपको हर रोज देखना है। आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो में क्या टीचर पढ़ा रही है, किसका पुनरावर्तन करा रही है, आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अपील करती हूँ कि आप परीक्षा के दौरान उसके दिन पहले 15 दिन पहले आप रेगुलर हर रोज वीडियो देखें। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करती हूँ और आप पढ़ने की शुरुआत अच्छी तरह से कर दें। आप जितने भी पढ़ोगे और जितना भी रिवीजन घर पे करोगे आपको उतने परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम बच्चों पेपर स्टाइल सभी बच्चों ने समझ ली होगी। तो बच्चों आज हम पहले जो हमारे शब्द है ओ और अनुस्वार वाले शब्द इसका पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन यानी कि दूसरी बार उसे याद करना। पुनरावर्तन का अर्थ क्या होता है? हम अंग्रेजी में रिवीजन कहते हैं। अंग्रेजी में रिवीजन कहते हैं ना, उसी तरह हिंदी में पुनरावर्तन यानी कि जो पहले का पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसे दूसरी बार याद करना। अब हम ओ शब्द लेखन से शुरुआत करते हैं। कौन से शब्द लेखन से शुरुआत करते हैं? ओ शब्द लेखन से शुरुआत करते हैं। इसमें देखो बच्चों, पहले मैंने यह उदाहरण है। क्या है? सिर्फ यह उदाहरण है। मैं आपको कहूंगी कि यह उदाहरण है, यह परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और आपको याद भी रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखने की खातिर देख डालते हैं लेकिन उससे याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है बच्चों। आप शांति से अगर वीडियो शांत जगह पर, कई बच्चे घर में क्या करते हैं कि
कार्टून है, टीवी है, वह भी देखते हैं और साथ में मोबाइल में वीडियो भी देखते हैं। मुझे पता है, मैं आपके घर में देखने नहीं आती, लेकिन मुझे कई बच्चों की आदत पता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको वीडियो जब देख रहे हो तब आप शांत जगह पर घर के एक कोने में शांति से बैठकर एक नोट और पेन लेकर आप वीडियो देखना है। क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, उसे नोट कर लेना है। क्या करना है, नोट कर लेना है कि यह चीज़ मुझे पता नहीं है, यह चीज़ मुझे याद नहीं है। इसलिए तो हम पहले उदाहरण लेते हैं और बाद में क्या लेते हैं, शब्द लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ो, सीखो और लिखो। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं, हम 2 बार पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगी और एक बार आप। यहाँ पर को न, यहाँ पर बच्चों 2 मात्रा है ना, गो री, गो री, ओ र, ओ र, मो सम, मो सम, गो र, गो र, मो सी, मो सी, फो रन, फो रन, को शिक, को शिक। तो यह बच्चों आपको मैंने उदाहरण के तौर पर लिए थे, ताकि आपको पता चले कि यह ऐसे शब्द जैसे उदाहरण के तौर पर दिए गए कि और शब्द लेखन निम्नलिखित में से कौन से। तो ऐसे शब्द दिए फौरन, कौशिक, ओके, तो आपको भी उसे पहचानना है। इस पर ओ की मात्रा के शब्द ऊपर 2 मात्रा और नीचे 1 मात्रा, ऐसे शब्द होते हैं। अब हम अगले शब्द की ओर जाते हैं और शब्द को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। बच्चों 2 बार पढ़ेंगे, एक बार मैं पढ़ूंगी और एक बार आप पढ़ेंगी। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पहले क्या था, उदाहरण, और अभी आपकी नोटबुक में लिखा है ना, यही शब्द आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। यही शब्द आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं शब्दों को बच्चों 2 बार पढ़ूंगी, एक बार आपको और दूसरी बार मैं। नो का, नो का, पो ता, पो ता, मो सी, मो सी, लो की, लो की, को आ, को आ, दो ड, दो ड, जो की, जो की, फो ज, फो ज, सो दा, सो दा, और आखिरी में ओ र, ओ र। यह 2 शब्द थे। कितने थे, 2 शब्द वाले, ओ की मात्रा वाले। अब यह शब्द है 3 शब्द है। कितने शब्द है, 3 शब्द। तो हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पको डी, पको डी, बिच्छू ना, बिच्छू ना, सा गुण, सा गुण, हथो
डी हथौड़ी खिलौना खिलौना औरत औरत नौकर नौकर जोहरी जोहरी कचौड़ी कचौड़ी औलाद। अब हम 4 शब्द पढ़ेंगे। सौदागर 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 चौरानबे चौरानबे चौकीदार इकलौता कनकोवा भौगोलिक भौगोलिक फौजदार फौजदार नौजवान औपचारिक औपचारिक और आखिरी में औषधालय। क्या कहते हैं? औषधालय। यहाँ पर बच्चों अनुस्वार वाले शब्द लेते हैं। इसमें पहले उदाहरण देखेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे। क्या शब्द को एक एक बार पढ़ेंगे। सा स गेंद चोच हिंदी गूंगा तंबू खूटी मंजन बंदर मंदिर बंगाल पतंग मंगल इंजन चंचल जंगल। यहाँ पर देखो बच्चों, कई सभी शब्दों के ऊपर अनुस्वार की निशानी है। यह उदाहरण है। अब हम हमारे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उस शब्द का रिवीजन करेंगे, यानी कि पुनरावर्तन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 2-2 बार मैं पढ़ूंगी। रंग रंग शंख शंख झंडा झंडा हंस हंस पंख पंख ठंडा ठंडा पंच पंच खंपा खंपा अंडा अंडा। यह थे 4 शब्द। 4 नहीं 2 शब्द। कितने शब्द? 2 शब्द। 4 शब्द यहाँ आएंगे। पहले 2 शब्द लेंगे, फिर 3, फिर 4। तो यह 2 शब्द पूर्ण हो चुके हैं। अब हम 3 शब्द अनुस्वार वाले शब्दों को पढ़ते हैं। 3 शब्द है। कंगन कंगन जंगल जंगल अंगूर अंगूर पतंग पतंग बंदर मंगल संतरा अंदर नारंगी पंजाब। अब हम 4 शब्द वाले शब्दों को पढ़ते हैं। अंग रखा नौ रंग पंचायत मनोरंजन शतरंज नंदलाल
लाल, बजरंग, बजरंग, अंतर मन, अंतर मन, अंडमान, अंडमान, और आखिरी में सुरंजन। क्या है? सुरंजन है। यहाँ पर देखो बच्चों, सभी शब्दों के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार वाले शब्द। क्या कहते हैं? अनुस्वार वाले शब्द। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा, एक बार उसकी बातचीत कर लेते। तो आज आपको याद रखना होगा कि आज मैंने आपको अभ्यास क्रम बताया, पेपर स्टाइल बताई वीडियो में, और किसका पुनरावर्तन कराया? ओ शब्द लेखन और अनुस्वार वाले शब्द लेखन का पुनरावर्तन कराया। तो अभी भी हमें फलों के नाम, सब्जियों के नाम का पुनरावर्तन बाकी है, वह हम अगले तास में देखेंगे। तो सभी बच्चों ने जो मेरा वीडियो है वह ध्यान से देखा, समझा और ध्यान से देखा, और सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती